अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका मैं वेलकम करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। मुस्कान 1989 पर आप लोग जहाँ भी रहें अपने फैमिली के साथ स्वस्थ मस्त और खुश रहें। अल्लाह की रहमत आप सब पर हमेशा बनी रहे। हमारा दिन का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है। फजर का जो भी काम था अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैं फिर से दोबारा सोकर उठी हूँ, तो फिर देख रही कि बारिश हो रही है, तो मैं सोची कि छत पर जाकर थोड़ा सा आप लोगों को दिखाती हूँ वीडियो शूट करके। और फिर एक बात बोलना चाहती हूँ मोहब्बत के बारे में। मोहब्बत की इंतहा। एक शख्स ने एक खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। बहुत मोहब्बत करता था अपनी बीवी से, मगर एक दिन उस लड़की को स्किन की प्रॉब्लम हो गई, जिससे उसकी खूबसूरती रोज बरोज घटती जा रही थी। इससे उसका शौहर थोड़ा टेंशन में था कि ये क्या हो रहा है। एक दिन इसका शौहर किसी सफर पर निकला। वापस आते हुए ऐसे हादसा पेश आया जिसमें इसकी दोनों आंखें चली गई थी। खैर, जिंदगी दोनों को यूं ही चल रही थी, उतार चढ़ाव सी थी, लेकिन चल रहे थे। दोनों एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे। इसकी बीवी की खूबसूरती मजीद घटती जा रही थी, मगर अंधे आदमी को इस बात का इल्म नहीं था, लिहाजा इसकी जिंदगी पर इसका कोई असर ना पड़े। दोनों एक दूसरे से अच्छे से रह रहे थे। और इसी बीच में क्या हुआ, उनकी बीवी का इंतकाल हो गया। और उस लड़की का इंतकाल जो हुआ तो उसका शौहर नहायत ही गमगीन में था, सदमे में था। और इसने सोचा कि मैं यहाँ से इस शहर छोड़कर चला जाऊं दूसरे शहर। वो रास्ता तय कर ही रहा था कि पीछे से एक आवाज आती है कि अब तो आपकी बीवी नहीं रही, तो आपका ख्याल कौन रखेगा। उस पर से आप अंधे हो, आपको दिखता नहीं है। तो अंधे ने जवाब में कहा, मैं अंधा नहीं था, मगर ऐसे दिखा रहा था जैसे मैं अंधा हूँ, क्योंकि अगर ऐसे मैं नहीं रहता तो मेरी बीवी को ज्यादा मुझसे तकलीफ होती, क्योंकि वो तो बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते थे दोनों। इसलिए मैंने उनको एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी सारी प्रॉब्लम को अपनी आंखों से देख रहा हूँ। समझे? मैंने अंधे होने का ड्रामा किया था। वो बहुत अच्छी बीवी थी, बस मैं उसे खुश रखना चाहता था। लेकिन आजकल के लोग ऐसे कहाँ हैं मेरे अजीजों। जरा से भी बीवी को अगर कुछ होता है तो लोग भर भर के ताने देते हैं। सास अलग, ननद अलग, हस्बैंड अलग। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बीमारी तो अल्लाह की दी हुई होती है, वो खुद ब खुद नहीं आती है। जो भी हो, आप लोग ख्याल रखिएगा। अपने हस्बैंड और वाइफ का एक रिश्ता बहुत मजबूत होता है, एक दूसरे का ख्याल रखा कीजिए। और मैं खाने में, हमारा नाश्ता हो चुका है, मैं खाने में बना रही हूँ दही के पकोड़े। दही पकोड़े मैं कुछ इस तरह से बनाती हूँ। जो भी था रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। आप सब भी एक बार हमारे स्टाइल का दही पकोड़े बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। हर का अलग अलग होता है बनाने का अंदाज, लेकिन हमारा कुछ इस तरह से होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया है और मैं फ्रेश व्रेश होकर जोहर की नमाज अदा कर रही हूँ और फिर मैं खाने में बैठ रही हूँ। ये है रहा हमारा आज का दोपहर का खाना, बहुत ही टेस्टी और यम्मी बना था। और जो भी हो, मैंने आप लोगों को दिन भर का जो भी रूटीन था मैं शेयर की हूँ। और मैं बोलना चाहती हूँ आप लोगों से कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें। और हाँ, 5 वक्त की नमाज, कुरान पाक की तिलावत टाइम पर अदा करें। माँ बाप की इज़्ज़त कदर एहतराम करें, उनको तकलीफ़ ना दें। अगर दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। और हमारे अदर भाई बहन देख रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ, आप सभी माँ बाप की कदर करें। थैंक यू so much for watching. Bye. Take care. Allah Hafiz.